Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel Irshad's Math. I hope all of you are fine. Today we discuss properties of real numbers under addition and under multiplication. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स क्या हैं। अगर आपको रियल नंबर्स की डेफिनेशंस नहीं पता, रैशनल नंबर्स का नहीं पता, इरेशनल नंबर्स का नहीं पता, तो इस टॉपिक पे डिटेल लेक्चर मौजूद है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से भी ओपन करके डिटेल लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए जस्ट स्मॉल सी डेफिनेशन है कि रियल नंबर्स क्या हैं। ऐसे सारे नंबर्स जो हम अपनी रियल लाइफ में यूज करते हैं वो सारे नंबर्स हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। वो रैशनल नंबर्स हों या इरेशनल नंबर्स हों, नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, होल नंबर्स हो सकते हैं, सारे नंबर्स हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास रियल नंबर्स की क्लोजर प्रॉपर्टी। So what is closure property? Closure property say that if we take any two numbers belongs to real numbers and then we operate add ऑपरेशन लगाएं हम उस पे या मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगाते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो भी एक रियल नंबर आता है। तो यू नो के सारे नंबर्स हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। अब हमारे पास 1 2 3 4 कोई भी हमारे पास नंबर है वो हमारे पास रियल नंबर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। इट्स मीन के ए बी मीन कोई भी नंबर, कोई भी एनी नंबर। ठीक है, आर मीन के रियल नंबर से बिलोंग करता हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम दो नंबर्स ले लेते हैं, उसको ए प्लस बी, और यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आएगा वो भी हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग करेगा। ये हमारे पास अंडर एडिशन है। और अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा कि अगर हम कोई दो नंबर्स लेते हैं, ठीक है, तो उनको भी हम बिलोंग किससे करवाएंगे? रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक 2 और 3 दो नंबर्स हमने रियल नंबर्स ले लिए और इन दो नंबर्स को हम ऐड करवाएंगे 2 + 3, आंसर क्या आएगा? 5। तो आई होप के सारे जानते हैं कि 5 भी एक क्या रियल नंबर है, तो ये भी आर से बिलोंग कर रहा है। दैट्स मीन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है अंडर एडिशन। अंडर एडिशन मीन ऐड करेंगे हम, अंडर मल्टीप्लिकेशन मीन मल्टीप्लाई करेंगे। सेम हम डेफिनेशन यहाँ पे लेते हैं, सेम एग्जांपल 2 3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 2 और एंड 3 हम ये भी दो नंबर्स यहाँ पे भी लेते हैं और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। आंसर हमारे पास आएगा 6 एंड 6 अगेन अ रियल नंबर। इट्स मीन कि क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास होल्ड कर गया। हमने कोई से भी दो नंबर लिए, उनको ऐड किया, आंसर भी हमारा रियल नंबर आया। कोई से दो नंबर लिए अंडर मल्टीप्लिकेशन, उनको मल्टीप्लाई करवाया, आंसर भी हमारा रियल नंबर आया। इट्स मीन के प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर इज होल्ड, क्लोज्ड। इसको क्लोज्ड प्रॉपर्टी भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2 है रियल नंबर्स की। प्रॉपर्टी नंबर 2 में भी हमने दो ही रियल नंबर्स लेने हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कि हम दो रियल नंबर्स लेंगे। ए बी बिलोंग्स टू आर। अंडर एडिशन हम क्या करेंगे? इनको ऐड करेंगे, अंडर मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। कम्यूटेटिव का मीन ये है कि अगर हम दो नंबर्स को इस तरह से ऐड करें या दूसरे नंबर को पहले रखें और पहले वाले को बाद में, तो हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आना चाहिए। अब हम कोई से भी यहाँ पे 2 3 सेम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, डिफरेंट भी ले सकते हैं। ठीक है, 2 3 बिलोंग्स टू आर, ये हमने लिखा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। इसको हमने 2 + 3 करें या 3 + 2 करें। ठीक है, दोनों तरफ से हमारा आंसर सेम आएगा। 2 + 3 भी हमारे पास 5 आता है, 3 + 2 भी 5 आता है। इट्स मीन के आंसर इक्वल आ रहा है दोनों तरह से। 2 को 3 में ऐड करें या 3 को 2 में ऐड करें, तो इट्स मीन ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गया। अंडर एडिशन ऐड किया तो अंडर एडिशन। अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा कि मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी का आंसर बी ए के इक्वल आएगा। इट्स मीन के फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे कोई डिफरेंट एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 6 बिलोंग्स टू रियल नंबर। 5 × 6 करवाएं या 6 को × 5 करवाएं। 5 6 30, 6 5 30। इट्स मीन के हमारा आंसर क्या है? सेम है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गया अंडर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? अब हमारे पास ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी थी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, इसमें हमें दो दो रियल नंबर्स लिए थे। लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास कहती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने 3 रियल नंबर्स लेने, इनके कोई से भी सब में से कोई से भी 3, कोई से भी 3, ए बी सी मीन कोई से भी 3 रियल नंबर्स लेने। ठीक है, और हम तीनों को इस तरह से प्लस करें कि बाकी दो को पहले ऐड करके फिर फर्स्ट वाले में ऐड करें, या हम पहले दो को ऐड करके फिर थर्ड में ऐड करें, तो आंसर हमारा सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल
हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं 2 3 4, ये हमने 3 रियल नंबर्स लिए हैं, ठीक है। और इसको हम इस तरह से करते हैं 2 + 3 + 4, और हम इस तरह से लिख लें 2 + 3 + 4, तो आंसर हमारा अंडर एडिशन देखिए सेम आएगा 3 + 4 7। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना, तो ब्रैकेट में 3 + 4 है, तो पहले हम इस नंबर को ऐड करेंगे 3 + 4 7, और अंदर हम 2 ऐड करेंगे 2 + 3 5 + 4 9 = 9। इट्स मीन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई है। 3 रियल नंबर्स लिए हमने और तीनों को इस तरह से ऐड करवाया दोनों तरह से, तो हमारा आंसर सेम आएगा। अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और ए को हम चाहे बी सी को मल्टीप्लाई करके ए से मल्टीप्लाई करवाएं, या ए बी को मल्टीप्लाई करके सी से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आंसर सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 बिलोंग्स टू आर, 2 × 3 × 4 is equal 2 × 3 × 4, 3 4 12 multiply 2, 2 3 6 multiply 4, 2 × 12 24, 6 × 4 24। आप देख सकते हैं दोनों का आंसर सेम आ गया। इट्स मीन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गया अंडर मल्टीप्लिकेशन। इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी। और स्टूडेंट मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको आसान तरीके से दोनों तरह से प्रॉपर्टीज समझ आ जाए, अंडर एडिशन भी और अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर आपकी बुक पे आप क्वेश्चन इस तरह से लिखा होता है तो आपको साफ समझ आ जानी चाहिए कि 3 रियल नंबर्स हैं और तीनों को इस तरह से एक दफा प्लस किया, एक दफा इस तरह से, तो 3 रियल नंबर्स हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होते हैं अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन इस तरह से। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए इस चीज की। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास ये चीज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, और बच्चों को इसकी समझ नहीं आती कि आइडेंटिटी क्या है। तो इसकी बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है कि आइडेंटिटी ऐसी चीज है जो कि किसी चीज पे मीन के अगर हम उसको ऐड करते हैं अंडर एडिशन तो हमारी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता, और अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं अंडर मल्टीप्लीकेशन में तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसी हमारे पास आइडेंटिटी आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 20 रुपीज है और आपको 0 रुपीज किसी ने दिए, 0 रुपीज दी है, तो आप इनको ऐड करो, देखो अगेन आपके पास 20 आएगा। 0 ने आपकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं डाला, कोई डिफरेंस ही नहीं आया, जितनी वैल्यू पहले थी उतनी आपके पास अगेन आई है। तो आप यहाँ पे इसको देखो, आप इस तरह से करोगे कि कोई भी हम रियल नंबर दें, ठीक है, और उसके साथ हम कोई भी चीज ऐड करवाएं, तो वो कोई भी चीज क्या हो सकती है, हर कोई भी कीमत, आप कोई भी वैल्यू लेते हो तो उसमें आप 0 को ऐड करवाओगे तो अगेन वही वैल्यू आएगी, ठीक है। उसमें कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं है कि आप कोई, अगर आप इसमें 2 ऐड करवाओगे ये 22 हो जाएगा, 3 ऐड करवाओगे 23 हो जाएगा। तो सिर्फ 0 ही ऐसा नंबर है जिसको आप ऐड करवाते हो किसी भी वैल्यू में, तो हमारे पास अगेन वही वैल्यू आती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 + 0 = 2, तो अगेन वही वैल्यू है। तो इट्स मीन कि 0 इज एन आइडेंटिटी अंडर एडिशन, या इसको स्टूडेंट्स आप एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हो, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी मीन, या इसको आप 0 को इज एडिटिव आइडेंटिटी भी लिख सकते हो। तो 0 आपके पास एक एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। उसके बाद आप को ये समझ आ गई कि 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होती है, क्योंकि 0 को हम किसी भी वैल्यू में ऐड करें तो आंसर बिल्कुल सेम वही आएगा। अगर आपके पास इस तरह से कोई वैल्यू लिखी आ जाती है बुक में या पेपर में, और वो आपसे ऑप्शन पूछता है कि ये क्या चीज है, इधर कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ऑफ कोर्स आप लिखोगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, या आप लिख सकते हो एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद अगेन आप अंडर मल्टीप्लिकेशन पे आ जाते हैं। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन में भी सेम, हम कोई भी नंबर लेंगे, ठीक है, उसको हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे कि उस पर कोई असर ही ना हो, कोई फर्क ना पड़े, और वो अगेन हमारे पास वही नंबर आ जाए। तो अब ये देखें, अगर हमारे पास यहाँ पे 20 और 20 को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन हमारे पास 20 आ जाता है। इट्स मीन के 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, और 1 के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाया और अगेन हमारे पास वो नंबर आया। इट्स मीन के 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो इट्स मीन के हम कोई भी नंबर लें और उसको 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, अगेन हमारे पास वो नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे कुछ भी लिख लो, 3 × 1 = 3, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 is a multiplicative identity, या आइडेंटिटी प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का क्या मीन है कि ऐसी वैल्यू जिसको हम ऐड करवाएं और उसका कोई असर ही ना आए,
वैल्यू पे अगेन हमारे पास वही आंसर हमें मिले, और अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो वही आंसर हमें मिले। तो आप फोकस करो कि इफेक्ट नहीं करनी चाहिए, जो हमारे पास पहली वैल्यू है जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं या ऐड करवा रहे हैं उस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो अंडर एडिशन हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है 0, और अंडर मल्टीप्लीकेशन हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1। इसको आपने अच्छे से लर्न करना है स्टूडेंट। उसके बाद आप देखो इनवर्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 है हमारे पास इनवर्स प्रॉपर्टी। इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इनवर्स प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि हम कोई भी रियल नंबर लें और उसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है। अब देखें हमारे पास अंडर एडिशन इनवर्स प्रॉपर्टी करने के लिए आपको आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंडर एडिशन जब हम इनवर्स प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर में वैल्यू आएगी वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आएगी। अंडर एडिशन एडिटिव आइडेंटिटी आंसर आएगा, और अंडर मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिखते हो ए, और ए में आप क्या ऐड करवाओ, माइनस ए। तो आप देखो ए प्लस माइनस माइनस ए इज इक्वल 0। ये देखें हमारे पास क्या आंसर आया, ए माइनस ए करने से आंसर क्या आ गया 0, और 0 हमारे पास क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी। इस तरह आप कोई भी एग्जांपल लो, फॉर एग्जांपल 2 ले लेते हैं, और 2 में हम ऐड क्या करवाएंगे कि 0 आए, 2 में -2, तो 2 प्लस माइनस -2 इज इक्वल 0। इट्स मीन कि ये जो -2 है जो हमने ऐड करवाई है ये चीज, ये -2 जो है ये हमारे पास क्या है, -2 इनवर्स है 2 का। तो -2 इज द इनवर्स ऑफ +2, और +2 का इनवर्स -2 है, -2 का इनवर्स +2 आएगा, क्योंकि इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आएगी। अंडर एडिशन एडिटिव आइडेंटिटी जो कि हमारे पास 0 है, अंडर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो कि हमारे पास 1 है। अब अंडर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कैसे आएगी, अब देखिए हम कोई सा भी रियल नंबर लेते हैं, ए बी सी, आप यहाँ कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ए को भी अगर हम करेंगे ना तो a मल्टीप्लाई 1/a, इस तरह से क्यों लिखा होता है। अब ये देखें ये a और ये a कटिंग हो जाएगी, मतलब सिर्फ हमारे पास आंसर क्या आएगा 1। इट्स मीन 1 हमारे पास क्या है, 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो यही हमें चाहिए था। इट्स मीन 1/a इज द इनवर्स ऑफ a। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे इसकी कोई सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 ही ले लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई इसको करेंगे 1/2, अब 2 से कैंसर, आंसर क्या आया 1। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2 इज द इनवर्स ऑफ 2। स्टूडेंट्स 1/2 इनवर्स है 2 का, और 2 इनवर्स होगा 1/2 का, क्योंकि इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 को 1/2 से और 1/2 को 2 से, तो आंसर हमारे पास 1 बचेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हुए। तो 1 क्या है, 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और मैंने आपको पहले बताया कि इनवर्स प्रॉपर्टी में हमने करना क्या होता है कि हम कुछ भी करें लेकिन हमारा आंसर जो है अंडर एडिशन एडिटिव आइडेंटिटी आए जो कि 0 है, और अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए जो कि 1 है। तो इसको हम करेंगे तो कैसे करेंगे, अगर हम कोई प्लस की वैल्यू उसमें उसी सेम नंबर की माइनस की वैल्यू ऐड करवा दे तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगी। तो इट्स मीन के +2 का -2 इनवर्स है, -2 का +2। और अंडर मल्टीप्लिकेशन हम क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू है और उसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, अगर कोई वैल्यू 3 है तो इसका रेसिप्रोकल है 1/3, ठीक है। तो अगर कोई भी वैल्यू है उसका अगर हम रेसिप्रोकल उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दे तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाती है। सॉरी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है हमारे पास 1। आई होप कि आपको इस प्रॉपर्टी की समझ आ गई होगी अच्छे से। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 4 टाइप्स हैं, इसमें हम 3 नंबर्स लेंगे, ठीक है। सेम जिस तरह से हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी 3 नंबर लेते थे, इस तरह हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में भी 3 नंबर लेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने 2 नंबर लिए थे, ए बी, कोई भी 2 नंबर, 2 3 2 4 5 6 कोई भी। और डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 नंबर लेंगे। इट्स मीन के जहां पे हमारे पास 3 वैल्यूज होंगी इस तरह से, वो या तो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। अभी मैं डिफरेंस बताऊंगी कि आपने किस तरह से देखना है कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिस्कस करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की टाइप्स को, जो कि 4 टाइप्स है हमारे पास। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब देखिए इसको, राइट लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 वैल्यूज हमारे पास ऐड हो रही है और
तीसरी वैल्यू हमारे पास लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम 3 वैल्यूज ले लेते हैं, 2 3 4 बिलोंग्स टू आर, और हम इसको इस तरह से करवाते हैं, 2 को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 3 + 4 से, और सेम इस साइड पे हम क्या करेंगे, 2 × 3 करवाएंगे प्लस 2 × 4। तो देखते हैं हमारे पास आंसर सेम आ रहा है। 3 + 4 7, 2 × 7 इज इक्वल 2 3 = 6 प्लस 2 4 = 8, 2 7 = 14 और 6 + 8 इज इक्वल 14। इट्स मीन कि हमारे पास जो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है ये होल्ड कर गई है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे ही होगी, ओवर एडिशन कि मल्टीप्लाई हो रहा है ओवर एडिशन पे, मल्टीप्लाई होगा ओवर एडिशन पे, मल्टीप्लाई होगा ओवर सब्ट्रैक्शन पे, मल्टीप्लाई। लेकिन जो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो हमारे पास अंडर एडिशन में जस्ट हम ऐड करते हैं, और अंडर मल्टीप्लिकेशन में देखें जस्ट हमने ऐड किया अंडर एडिशन में, एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन में जस्ट हमने मल्टीप्लाई किया। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम ऐड और मल्टीप्लाई दोनों करते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब देखते हैं हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी सेम इसी तरह से है कि अगर हम कोई 3 नंबर लें और उनको हम 2 को ऐड करके और तीसरी वैल्यू को राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाएं या इस तरह से करें तो हमारा आंसर सेम आएगा। 2 + 3 5, 5 4 = 20, 2 4 = 8, 8 + 3 4 = 12, 8 + 12 20। इट्स मीन के राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होल्ड। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन क्या कहती है कि हमने लेफ्ट साइड से कोई नंबर मल्टीप्लाई करवाना है, जैसे फॉर एग्जांपल a मल्टीप्लाई किया, ओवर सब्ट्रैक्शन मीन के अंदर वाली 2 वैल्यूज हमारे पास माइनस हो रही हैं, ठीक है, उसके अंदर a b माइनस a c इस तरह से। फॉर एग्जांपल हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं और 2 को 3 - 4 इज इक्वल 2 × 3 माइनस 2 × 4, 3 - 4 -1, 2 3 = 6 -2 4 = 8, 2 × -1 -2, 6 - 8 बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस है, तो इधर आंसर 6 - 8 प्लस माइनस माइनस 8 - 6 2 आएगा, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो आंसर में भी -2। सेम आंसर। इट्स मीन के लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन होल्ड। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी बहुत सिंपल है, इसी तरह से हम राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाएंगे, a - b c इज इक्वल ac - bc। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप कोई एग्जाम्पल ले लें, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 2 - 3 और 4 को बाहर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 × 4 - 3 × 4, 2 - 3 -1 × 4, 2 4 = 8 -3 4 = 12, 4 × -1 -4, 8 - 12 -4, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो आंसर में भी माइनस आएगा, तो इक्वल आंसर। इट्स मीन के प्रॉपर्टी ऑफ राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी होल्ड। स्टूडेंट्स आई थिंक कि आपको समझ आ गई होगी, आई होप आपने इसको बहुत अच्छे से देखा होगा। वीडियो को आपने पूरा देखना है, पूरा वॉच करें पूरी। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आई होप कि आपको समझ आ जाएगी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपने किस तरह से डिफरेंस करना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपने देखना है कि मल्टीप्लाई और ऐड दोनों काम हो रहे हैं, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट दोनों काम हो रहे हैं, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एक टाइम में एक ही काम हो रहा है, प्लस हो रहा है अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई हो रहा है। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड टुडे लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।